अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अभी हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज में किया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब 1.4 में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह पॉसिबल थी जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या हो सेम। अब मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है? मल्टीप्लिकेशन जब पॉसिबल होगी जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम और बराबर हों किसके? दूसरे मैट्रिक्स के रो के। लेट सपोज मैं इसको बोल दूँ ए और इसको मैं बोल दूँ बी। ठीक है, ये मेरा बी है, ये ए है। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए बराबर होंगे किसके? नंबर ऑफ रॉस ऑफ बी के। यानी पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रॉ चेक करेंगे। अगर वो बराबर है इसका मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर वो बराबर नहीं है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। पहले में कितने कॉलम है? ये कॉलम होते हैं एक और दो कॉलम। दूसरे में कितनी रॉज है? ये रॉज होती है एक और दो रॉज है। तो 2 = 2 बराबर, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करना कैसे है ये मैं आप लोग को सिखाती हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई अभी तो पॉसिबल हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? पहली रो को हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कभी कभी 2 कॉलम 3 कॉलम भी हो सकते हैं। तो पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से करेंगे। अभी जो मैट्रिक्स हमें गिवन है हम उसके हिसाब से सीख लेते हैं। तो पहली रो को पहले कॉलम से करना कैसे है? पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से और दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से। इन दोनों के बीच में साइन आएगा प्लस का। देखते हैं कैसे भाई। पहला एलिमेंट है 1 और कॉलम में पहले एलिमेंट है 2, बीच में प्लस का साइन। उधर पहले उसमें दूसरा एलिमेंट -3 है और इधर कॉलम में दूसरा एलिमेंट क्या है? 3 है। 1 को पहले 2 से किया, फिर -3 को 3 से किया। मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों के बीच में साइन आना चाहिए किसका? प्लस का। ये पूरा कंसीडर होगा क्या? एक एलिमेंट। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। मैट्रिक्स में अगर प्लस माइनस के साथ 2 3 4 जितने भी नंबर्स गिवन है इसका मतलब वो क्या है? एक एलिमेंट है। ठीक है, एक नंबर है। उन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे वैल्यू। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करते हैं, लेकिन यहाँ कोई दूसरा कॉलम है नहीं, तो ये तो हमारा क्या हो गया? यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, अब हम दूसरी रो पे आते हैं। ये इस तरह याद रखिएगा कि पहली रो को करेंगे तो पहली रो में लिखेंगे, जब दूसरी रो को करेंगे तो दूसरी रो में लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरी रो को करना है पहले कॉलम से, यानी इसमें भी पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, यानी 5 × 2 प्लस का साइन 2 × क्या हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आई है तो बताएं, मैं आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं दोबारा जो है आप लोग को डिटेल में समझाऊँ। वैसे सिंपल है। सबसे पहले तो और चेक करना है कि कॉलम पहले का और दूसरे का जो है वो रोज बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है कि पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, और इन दोनों के बीच में आएगा प्लस का साइन। फिर दूसरी रो को दूसरे पहले कॉलम से करना है। ठीक है, फिर इसी तरह दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, दूसरी रो को तीसरे कॉलम से। अभी यहाँ एक ही कॉलम गिवन है तो दूसरी रो को भी पहले कॉलम से करना है। 5 को 2 से करना है, फिर 2 को क्या करना है? 3 से करना है। उन दोनों के बीच में भी क्या आएगा? प्लस का साइन आएगा। अब मेरे पास एंड में ये तो ऑर्डर जो मेरे पास आ गया मैट्रिक्स का, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। ये तो 2 × 1 = 2 प्लस माइनस 3 × 3 = 9। ये पे हो गया 5 × 2 = 10 और 3 × 2 = 6। ठीक है, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो 2 - 9 - 7 आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया? 16 आ गया। अभी तो मेरे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ गया? 2 रॉस और 1 कॉलम, यानी 2/1 का ऑर्डर आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऑर्डर जो है हमारे पास 2/1 का कैसा आया? तो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं पॉसिबल है कि नहीं, तो पहले का कॉलम दूसरे की रो देखते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो पहले की रो और दूसरे का कॉलम देखते हैं। तो पहले की रो कितनी है भाई? 2 है और दूसरे का कॉलम कितना है? 1 है। 2/1, 2 रोज और 1 कॉलम, तो 2/1 का मैट्रिक्स आ गया मेरे पास। बात समझ में आ रही है? आंसर चेक करने के लिए रोज ऑफ फर्स्ट मैं यहाँ लिख भी रही हूँ, बराबर होनी चाहिए, सॉरी, रोज ऑफ फर्स्ट इनटू कॉलम ऑफ सेकेंड। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? जो रिजल्ट आएगा फाइनल, मतलब जो मेरे पास आंसर आएगा उसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। पहले की रो और दूसरे का कॉलम। तो पहले की रो कितनी है? 2 है और दूसरे का कॉलम कितना है? 1 है, यानी 2/1। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आना चाहिए वो 2/1 का होना चाहिए। तो मेरे पास 2/1 का ही मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया भाई? पार्ट 1 का सोल्यूशन हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब हम आते हैं इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में सबसे पहले हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए हम चेक करते हैं पहले के कॉलम दूसरे की रो। तो पहले कॉलम कितना है? 1 है। ठीक है, 1 है और दूसरे की रो कितनी है? 2 रोज है। ये तो एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल। वेरी सिंपल।
बात समझ में आई? पहले के कॉलम दूसरे की रो चेक करते हैं, तो पहला कॉलम 1 है, दूसरे की रो 2 है, तो ये दूसरे के बराबर नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। इसमें पहले एक कॉलम कितने हैं, 2 है, ठीक है, दूसरे की रोज कितनी है, 2 है, तो 2 बराबर है 2 के, यानी कि इसमें मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। अब करनी कैसे है भाई, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर एक ही रो है इसमें, तो उसी रो को दूसरे कॉलम से, ठीक है, पहली रो को पहले कॉलम से तो 6 पहले मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से, प्लस का साइन आता है बीच में, -4 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से, ठीक है। अब ऊपर वाले में एक कॉलम था तो आगे हमने एक्सटेंड नहीं किया था, अब इसी रो को दूसरे कॉलम से करना है, तो वही गैप देंगे, जिस तरह मैट्रिक्स में नंबर्स के बीच में गैप होता है, गैप दिया, दूसरे कॉलम से किया तो 6 को पहले 1 से किया, प्लस -4 को 4 से किया, ठीक है। बात समझ में आई? ये पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, पहली रो को पहले कॉलम से किया तो एक नंबर कंसीडर किया, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से किया, दूसरा नंबर कंसीडर किया, उसके बीच में गैप दिया, जिस तरह मैट्रिक्स में गैप होता है, ये क्या होगा, 2 मैट्रिक्स होगा। इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 6 3 18 प्लस -4, 6 प्लस -4 4 क्या होता है, 16, ठीक है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास क्या आ गया, 14 आ गया और -10 आ गया, ठीक है। अब ये तो हमारा आंसर आ गया। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको ऊपर चेक करने का तरीका बताया था कि पहले की रो देखते हैं, पहले की रो क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई बाय दूसरे कॉलम देखते हैं जो कि क्या है, 2 है, तो 1/2 का मेरे पास जो आंसर में मैट्रिक्स है वो आना चाहिए, तो इसका आप ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इसमें क्या है, रो 1 है और कॉलम कितने हैं, 2 है, तो 1/2 का ही आ रहा है। इसका मतलब हमने क्या किया, सही सॉल्व किया है। आंसर निकालने के बाद लाजमी ऑर्डर चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स गिवन है उनसे पहले की रो दूसरे कॉलम, तो वही ऑर्डर जो है वो आंसर वाले मैट्रिक्स का आना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा आपने सही सॉल्व किया है कि नहीं किया है, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। तो पहले के कॉलम चेक करते हैं, कॉलम कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। दूसरे की रो चेक करते हैं तो रो कितनी है, 1 है, तो ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसकी भी मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल नहीं है, वेरी सिंपल, ठीक है। पहले की कॉलम चेक की, दूसरे की रो चेक की, 2 कॉलम है, 1 रो है, तो 2 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसकी अब आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 में हम चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो पहले में कॉलम चेक करते हैं तो कितने हैं, 2 कॉलम है, अच्छा। दूसरे में रो चेक करते हैं तो कितनी है, 2 रो है, तो यानी कि 2 = 2 बराबर है। अब इसकी क्या है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब क्योंकि मुझे क्या है भाई, एक ही रो गिवन है, तो इस रो को पहले मैं इस कॉलम से करूँगी, फिर इसी रो को इस कॉलम से करूँगी, ठीक है। रो चेंज नहीं होगी क्योंकि मेरे पास एक ही रो है। जब इस रो को पहले कॉलम से किया तो 3 × 2 प्लस का साइन -1 × 3 आ गया। अब इसी रो को जब दूसरे कॉलम से किया तो 3 × 1 प्लस का साइन -1 × क्या आ गया, 4, ठीक है। इसको सॉल्व करने 3 × 6 प्लस -3 हो गया 3 - 4। इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास आ गया 3 और ये मेरे पास क्या आ गया, -1, ठीक है। अब हमारा आंसर तो आ गया, हमें ऑर्डर चेक करना है, तो हम क्या चेक करते हैं, पहले की रो, तो पहले की रो क्या है, 1 है और दूसरे के कॉलम कितने हैं, 2 है, तो 1/2 का मैट्रिक्स आंसर में आना चाहिए। तो जो मेरे पास आंसर आया उसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, यानी 1/2 का ही मैट्रिक्स है। इसका मतलब मेरा क्या है, सोल्यूशन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 देखिए भाई, इसमें कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, इसमें कितनी रोज है, 2 रोज है, यानी 2/2 बराबर है किसके, 2 के। इसका मतलब क्या है भाई, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा। इसमें पहली रो पहले कॉलम से, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से होगी, पर जब दूसरी रो पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, लाइन चेंज, मतलब रो चेंज कर देंगे, नीचे वाली रो पे आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले रो को करें पहले कॉलम से तो 0 मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 प्लस का साइन -2 मल्टीप्लाई होगा किससे, -1 से। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से करें तो 0 × 3 हो जाएगा, प्लस का साइन -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। अब दूसरी रो पे आ जाएं तो रो चेंज कर ली तो 4 × 1 हो गया, प्लस का साइन 7 × -1, ठीक है। उसके बाद 4 × 3 हो जाएगा, प्लस का साइन 7 × 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 1 × 0 और ये तो रहा है माइनस प्लस, तो प्लस के साइन के साथ ही 2 1 × 2, फिर 0 3 × 0 प्लस -2 2 × 4। इधर आ जाएँ तो 4 1 × 4 प्लस -7, ये तो 4 3 आ गया 12 प्लस 7 2 × 14, ठीक है।
अच्छा, ये 0 + 2 2 हो गया, ये -4 हो गया, ये मेरे पास हो जाएगा -3 और ये मेरे पास हो जाएगा 26। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मैट्रिसेस गिवन है A B C और हमें फाइंड करना है क्या भाई, सबसे पहला पार्ट है हमारा A × B। ठीक है, A × B, यानी इस तरह अगर लिखा हुआ है इसका मतलब A B C क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे A का मैट्रिक्स लिखना है जो कि है 2 3 1 7। बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाऊं ना लगाऊं एक ही बात है। फिर मुझे B का मैट्रिक्स लिखना है -3 4 2 और -1। ठीक है, ऐसे लिखा है, इसका मतलब इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। सही है, आप देख लेते हैं पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो पहले वाले कॉलम 2 कॉलम है और दूसरे वाले में 2 रोज है, इसका मतलब 2 और 2, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से, प्लस का साइन आएगा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 से। तो पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, प्लस का साइन 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से। अब दूसरी रो पे आ जाएं तो रो चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से, प्लस का साइन 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 से। ये सिस्टम आपने ये जो है सीक्वेंस आउट नहीं करना, वरना ये फिर पूरा मैट्रिक्स गलत बनेगा। 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई होगा किससे, -1 से। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ रहा है -6 प्लस -4, ये आ जाएगा 4 प्लस -1, ये आ जाएगा 3 3 9 -7 4 28, 3 2 6 -7। ठीक है, अब इसको क्या कर लें, सिंपल माइनस कर लें तो ये मेरे पास आ जाएगा -10, ये आ जाएगा 3, इधर आएंगे तो ये आ जाएगा -37 और ये आ जाएगा -1। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 1 का सोल्यूशन हो गया। अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे मैट्रिक्स में 4 माइनस प्लस का था, हमने माइनस का उतार लिया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, साइन की थोड़ी मिस्टेक हो गई, साइन सही कर लेते हैं। ये प्लस का 4 है, ये भी प्लस का 4 है। ठीक है, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अभी माइनस लगा दिया था तो मैंने उसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा आप लोग। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 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 ही आएगा, और इधर भी ये 7 4 28, ये प्लस 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 आएगा। ठीक है, सही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अगर इस मैट्रिक्स को मैं कैंसिल आउट कर दूं, ये मेरे पास हो जाएगा -2, ये तो मेरे पास 3 ही रहेगा, ये हो जाएगा मेरे पास 19 प्लस का, और ये मेरे पास हो जाएगा -1। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 1 का सोल्यूशन हो गया। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, हमने ऊपर से कॉपी करते हुए प्लस के बजाय 4 माइनस से कॉपी कर लिया था, इसकी वजह से साइन हमारे क्या हो गए, चेंज हो गए थोड़े से। ठीक है, तो आप लोग प्लस का ही रख के इसको सॉल्व कर लिएगा तो आप लोगों का क्या आएगा, ये आंसर आएगा। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 है हमारा BA, यानी B मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, A के। पहले क्या है, B है, तो पहले B उतार देते हैं जो कि है -3 4 2 और -1, और फिर A कॉपी कर लेते हैं जो कि है 2 3 1 और 7। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। तो पहले में 2 कॉलम है, दूसरे में 2 रोज है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। अब पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 2 से, प्लस का साइन है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 3 से। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से करते हैं तो -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 7 से। अब दूसरी रो पे आ जाएं तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, प्लस का साइन -1 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 3 से। ये हो रहा है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, प्लस का साइन -1 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 7 से। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये मेरे पास आ गया -6 + 6। ठीक है, ये आ गया -3 + 7 2 14, ये हो गया 8 + -3 4 1 4 -7। अच्छा, ये -6 + 6 कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। -3 और +14 11 हो गया, ये मेरे पास आ गया 5, और ये मेरे पास क्या आ गया 5 4 7 -3 0 5 11 -3। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 हमारा क्या है, A स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई कि A को मल्टीप्लाई करना है किससे, A से। बेस सेम है, पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो इन दोनों में कोई पावर नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है। तो अगर मैं इन दोनों को आप लोग को बताऊं कि मैंने इस तरह खोले कैसे लिखा, तो
दोनों के ऊपर वन पावर है, इसके ऊपर भी 1 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। मैंने एक दफ़ा a लिखा, 1 + 1 किया तो 2 आ गया। ए स्क्वायर को मैं ब्रेक कर सकती हूँ किस में, a मल्टीप्लाई बाई ए में। अब मैं यहाँ मैट्रिक्स लिख लेती हूँ, a को मुझे a से मल्टीप्लाई करना है। a मेरे पास क्या है, 2 3 1 7। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाऊँ ना लगाऊँ, एज इट इज़ लिख दूँ, ऐसे मतलब ऐसे लिख दूँ, एक ही बात है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, इसमें 2 कॉलम है, इसमें 2 रोज है, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले पहली रो को पहले कॉलम से करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7, इधर आ जाए तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये हो गया 4 + 3, ये हो जाएगा 2 + 7, ये 3 2 = 6, 7 3 = 21, 3 + 7 7 = 49। ठीक है, ये हो जाएगा 4 3 7, 7 2 9, ये हो जाएगा मेरे पास 30, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 52। तो ये आ गया 7 9 30 और 52। सॉरी, ये 30 नहीं है, ये 27 होगा। 21 में 6 ऐड करेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब जिस तरह ए स्क्वायर था तो ए मल्टीप्लाई बाई ए लिख लिया था, तो बी स्क्वायर तो बी मल्टीप्लाई बाई बी लिख लिया। बी के मैंने दोनों मैट्रिक्स क्या कर लिए, कॉपी कर लिया। इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पहले में 2 कॉलम है, दूसरे में 2 रो। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 मल्टीप्लाई होगा किससे, -3 से, प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 से। ठीक है, इधर आ जाएं तो -3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, दूसरे कॉलम पे आ जाएं तो 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, -1 से। अब नीचे वाली रो पे आ जाएं तो 4 मल्टीप्लाई होगा किससे, -3 से, प्लस का साइन -1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 से। ठीक है, अभी ये 4 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से, प्लस का साइन -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले तो आएगा माइनस माइनस प्लस 3 3 = 9 प्लस 4 2 = 8, ये आएगा -6 प्लस माइनस 2, ये आ जाएगा मेरे पास 4 3 = 12 माइनस 4, ये आ जाएगा 4 2 = 8, माइनस माइनस प्लस, और ऑलरेडी प्लस था तो 1। ठीक है, अब इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो कर लें। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 17, ये मेरे पास आ जाएगा -8, ये मेरे पास आ जाएगा -16, और ये आ जाएगा मेरे पास 9। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 में हमें ए बी और सी गिवन है। ए बी ब्रैकेट के अंदर है, मैंने आप लोग को एडिशन में बताया था अगर कोई चीज़ ब्रैकेट के अंदर की मैंने सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम ए को बी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए को बी से हमने ऑलरेडी जो है वो लास्ट वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट वहाँ यहाँ लिख दूँगी। इनके पहले मैं मैट्रिक्स कॉपी कर लेती हूँ और डायरेक्ट लिख दूँगी। आप लोग जो हैं वो ये 2 3 है। इसमें पहले जो है वो ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने ए बी लिखा है। पहले मैं ए बी निकालूंगी, फिर जो ए बी का आंसर आएगा उसको सी से हम सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने ए लिख दिया, क्या था 2 3 1 7, बी था मेरा -3 4 2 और -1। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऑर्डर चेक कर लेते हैं। पहले में 2 कॉलम है, दूसरे में 2 रो से जानेंगे। मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे, मल्टीप्लाई होगा किससे, -3 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 से। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से। दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा -3 से, प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 से। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा -6 प्लस 4 4 -1, -9 प्लस 7 4 = 28,
6 माइनस 7, -6 + 4 मेरे पास आ गया -2, 4 - 1 3, 28 में से 9 माइनस किया 19 और ये आ गया -1। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी जो है वो पीछे फाइंड भी किया हुआ था। अगर मैं चाहती तो अभी अपना टाइम बचाने के लिए जो है वो वहाँ से उठा के भी यहाँ पे ये भी जो मल्टीप्लाई किया था कॉपी कर लेती। ठीक है, -2 3 19 और -1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सी से, ए बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो ए बी मैंने अभी फाइंड किया, मैं यहाँ लिख लूँगी -2 19 3 और -1, और सी मेरे पास क्या है भाई 1 3 0 और 2। इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि 2 कॉलम और 2 रोज हैं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, -2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से। फिर नीचे सेकेंड रो पे आ जाए तो 19 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर 19 मल्टीप्लाई होगा 0 से, प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से। को मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा -2 + 3 3 से 9, 0 + 6 19 माइनस प्लस -3, 19 0 से 0 -2, हो जाएगा मेरे पास 7, ये 6, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा -2। 7 6 16 और -2, ये हमारा क्या हो गया, पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन हो गया। जिसमें पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने, ए बी मल्टीप्लाई करके निकाला, फिर इसको क्या किया, जो आंसर है उसको सी से मल्टीप्लाई किया। मैं पार्ट नंबर 6 पे, पार्ट नंबर 6 में ब्रैकेट है बी सी पे, यानी हमें पहले ये निकालना है बी सी निकालना है। तो ये रहा बी सी, बी दिख रहे हैं -3 4 2 और -1, और सी दिख रहे हैं 1 3 0 और 2। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, 2 कॉलम में 2 रोज है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं पहली रो को पहले कॉलम से, प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और पहली रो को दूसरे कॉलम से, प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर इधर आ जाए तो 4 दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी ही रो को दूसरे कॉलम से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 + 6, ये आ जाएगा 0 + 4, ये आ जाएगा 4 - 3 0 - 2, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये मेरे पास आ गया 1, और ये मेरे पास क्या आ गया -2। अब मेरे पास क्या आ गया, बी सी आ गया। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, ये बी सी है, ए को मल्टीप्लाई करना है बी सी से। सीक्वेंस जिस भी सीक्वेंस में गिवन आपको उसी तरह रखना है। तो पहले ए है तो पहले मैंने ए रखा, ये मेरे पास क्या था 2 3 1 7, और बी सी मैंने अभी ये फाइंड किया है तो मैं वो लिख लेती हूँ, वही वाला मैट्रिक्स 3 1 4 -2। इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि 2 कॉलम में 2 रोज हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली रो को पहले कॉलम से करते हैं, फिर पहली ही रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, फिर दूसरी रो को पहली कॉलम से, मल्टीप्लाई कर लें। साथ साथ आप लोग आंसर में जो मैट्रिक्स आया उसका ऑर्डर भी चेक करते रहेगा। मैंने आप लोग को बताया था ये कैसे चेक करना है। अगर 2 मैट्रिक्स हैं तो पहले की रो दूसरे कॉलम देख लें तो वही ऑर्डर आएगा। ये हो गया 6 + 1, ये हो गया 8 - 2, ये हो गया 9 + 7, ये हो गया 4 3 12 - 7 2 14। अच्छा, ये हो गया 7 6 और 9 7 हो गया 16 और -2। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि ऑल्सो वेरीफाई डेट कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए और ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। ठीक है, तो ए बी और बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मैंने पीछे से क्या किया है, कॉपी करती है। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी है तो सबसे ए बी का मतलब क्या है, मुझे ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। मैंने ऑलरेडी पीछे फाइंड किया हुआ था तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, आंसर लिख दिया। ये मेरा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। फिर हम राइट हैंड साइड पे आते हैं, वो क्या है, बी ए, यानी पहले बी लिखना है फिर ए लिखना है। बी को ए से मैंने मल्टीप्लाई पीछे ऑलरेडी जो है वो क्वेश्चन में किया हुआ है, आप लोग भी चेक कर लिएगा। तो इसी क्वेश्चन नंबर 2 में ही, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर है। अब ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, ये एक दूसरे के क्या है, बराबर नहीं है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है किसके भाई, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ए बी जो है वो बराबर नहीं है किसके, बी ए के। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दोनों का क्या मैट्रिक्स अलग है, इसका मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं है। मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है भाई, ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी सी। लेफ्ट हैंड साइड पे आई तो ए बी सी। पहले हमने अभी ये पीछे हमने सॉल्व किया है कि बी सी जो है वो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। बी सी को मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स आया, फिर ए की जगह ए का मैट्रिक्स लिख दिया और बी सी को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आया था वो लिख दिया। मैंने पीछे ऑलरेडी सॉल्व किया है मल्टीप्लाई करके, तो मैंने डायरेक्ट क्या लिखते हैं, यहाँ पे आंसर लिख दिया। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर दिएगा। ठीक है, जब हम राइट साइड पे आए तो ब्रैकेट में ए बी है, तो पहले ए बी को मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स आया, साथ जो है सी का मैट्रिक्स मैंने लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऑलरेडी हम पीछे मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो उसका जो आंसर आया था वो हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। अब हम चेक कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के मैट्रिक्स क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है भाई कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, यानी कि ए बी सी बराबर है किसके, ए बी सी के। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया भाई, प्रूफ हो गया। ये दो पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ये दो आगे पार्ट दिए हुए थे, तो हमने क्या किया, इसको क्या भाई सॉल्व कर दिया। सही है, जो पीछे हमने इस क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी के आंसर मैट्रिसेस यूज़ करते हुए आप लोग दोबारा से सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, आंसर सेम आ जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है ए बी और सी के मैट्रिक्स और हमें शो कर रहे हैं ये। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड करते हैं फिर राइट हैंड साइड करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिख लेते हैं ए और ब्रैकेट के अंदर है बी प्लस सी। मैंने आप लोगों को लास्ट वाले क्वेश्चन में भी बताया, सबसे पहले हम अगर ब्रैकेट के मतलब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या है, बी प्लस सी है। पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँगी, बी का मैट्रिक्स मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। बी का मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, -1 4 2 और 3, प्लस का साइन। सी का मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, 4 1 -3 और 6। आप लोग को पता है कि एडिशन कब पॉसिबल होती है, जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो। तो ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का, इसका मतलब इसकी एडिशन क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, अब इनको ऐड कर लें। एडिशन आप लोगों में सिखा चुकी हूँ, जो एलिमेंट सेम पोजीशन पे होते हैं उनको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 1 + 4 हो गया, 2 + -3 हो गया, ये 4 + 1 हो गया। माइनस क्यों लिखा है मैंने, आप लोग को पता ही हो कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और ये हो गया 3 + 6। ठीक है, इनको जब मैंने सॉल्व किया तो ये मेरे पास 3 आ गया, ये मेरे पास -1 आ गया, 5 और 9। और मेरा भी बी प्लस सी आया है। हमें इसको क्या करना है, ए को इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं पूरा पार्ट कॉपी कर लेती हूँ, ए बी प्लस सी। ठीक है, ए मेरे पास क्या है, 3 2 5 7। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी से, जो कि ये है 3 5 -1 और 9। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ऑर्डर चेक कर लेते हैं, पहले के कॉलम दूसरे की रो। तो पहले की कॉलम 2 है, दूसरे की रो 2 है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, इसकी पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो को पहली कॉलम से, तो 3 × 3 प्लस का साइन 5 × 5। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से 3 × -1 प्लस का साइन 5 × 9। ठीक है, उसके बाद दूसरी रो पे आ जाए 2 × 3 प्लस का साइन 7 × 5, फिर 2 × -1 प्लस का साइन 7 × 9। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 × 9, 5 5 × 25, ये आ गया -3, फिर 9 5 × 45, ये 6 + 7 5 × 35, ये हो गया -2 + 7 9 × 62। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास क्या हो गया, 34 हो गया, ये मेरे पास हो गया 42, ये हो गया मेरे पास 41
और ये मेरे पास हो गया 61। तो ये हमारा अभी सॉल्व हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ए इंटू बी सी। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमें क्या किया बना भाई, ए बी प्लस ए सी, यानी पहले मुझे ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं ए बी करती हूँ। ठीक है, ए का मैट्रिक्स मेरे पास क्या है भाई, यहाँ लिखा हुआ पर 3 2 5 7। ठीक है, बी का मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, -1 4 2 3। अब इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लूँ। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 और माइनस का साइन आएगा, प्लस का साइन 5 4 ज़ा क्या आता है 20। अब पहली रो दूसरे कॉलम पे आए तो 3 2 ज़ा 6 5 3 ज़ा 15। ठीक है, नीचे आ जाएं तो ये -2 + 7 4 ज़ा 28। ठीक है, फिर ये 2 2 ज़ा 4 + 7 3 ज़ा 21। सही है, तो ये मेरे पास क्या आ गया 17। ये मेरे पास आ गया 21। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास आ गया 26 क्योंकि 28 है, और ये मेरे पास आ गया 25। अभी मैंने निकाला है ए बी, अब मुझे निकालना है ए सी। ठीक है, ए तो वही सेम है 3 2 5 7। सी मेरे पास क्या है, सी है 4 1 -3 और 6। ठीक है, इसको भी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लेते तो 4 3 ज़ा 12 होता है, प्लस 5 1 ज़ा 5 होता है। इधर आ जाए 3 3 ज़ा 9 + 6 5 ज़ा 30। अच्छा 4 2 ज़ा 8 + 7 1 ज़ा 7, तो -3 2 ज़ा 6 + 7 6 ज़ा 42। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया भाई 17 हो गया। ये मेरे पास हो गया 21। ये मेरे पास हो गया 15। ये मेरे पास हो गया 36। आप लोग कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट माइनस करके चेक कर सकते हैं। अब हमने ए बी में ए सी को क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं भाई। 17 में 17 ऐड होगा, ठीक है, 21 में 21 ऐड होगा। अच्छा 26 में 15 ऐड होगा और 25 में 36 ऐड होगा। ऐड करें तो ये आ गया 34। ये मेरे पास आ गया 42। ये मेरे पास आ जाएगा 41 और ये मेरे पास आ जाएगा 61। ठीक है, ये मेरा क्या था भाई, राइट हैंड साइड था। ये मेरा क्या है भाई, राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ लिखा हुआ है जो कि हमारे पास आया है 34 42 41 और 6 सेम आया 34 42 क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके भाई, राइट हैंड साइड के। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, ये हमारा है राइट हैंड साइड। दोनों क्या हो गए, प्रूव हो गए। लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए बी माइनस सी। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हम क्या निकालेंगे, बी माइनस सी निकालेंगे। बी मेरे पास क्या है भाई, 1 4 -1 4 2 और 3 माइनस का साइन। सी मेरे पास क्या है भाई, 4 1 -3 और 6। ठीक है, अब माइनस कर लें इनको तो -1 -4, ये माइनस माइनस +3, ये हो जाएगा 4 -1 और ये हो जाएगा 3 -6। -1 -4 -5 5 3 और -3। ये मेरा ब्रैकेट हो गया। अभी मुझे इसको ए से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ए मेरे पास क्या था, 3 2 5 7 और मल्टीप्लाई करना है किससे, जो मैंने अभी फाइंड किया है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, 2 कॉलम है उसमें और उसमें 2 रो है, तो मल्टीप्लाई कर लें। 3 मल्टीप्लाई बाय -5 + 5 मल्टीप्लाई बाय 3
यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय -5, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 माइनस 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 प्लस 7 3 ज़ा 21। ये हो गया 5 2 ज़ा 10 माइनस 7 3 ज़ा 21। ठीक है, प्लस 15 माइनस 15 प्लस 15 माइनस 15 कैंसिल आउट हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई 0 0, ये 11 आ गया और ये आ गया -11। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे आते हैं तो राइट हैंड साइड है हमारी AB माइनस AC। इसमें मुझे पहले AB निकालना है। ठीक है, A मेरे पास क्या है भाई 3 2 5 7 और B मेरे पास क्या है भाई -1 4 2 और 3। ठीक है, A भी मैं भी जो है ऑलरेडी लास्ट वाले क्वेश्चन में फाइंड कर चुकी हूँ, तो मैं डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर कॉपी, तो ये मैंने क्या किया, A भी मैंने अभी लास्ट वाले पार्ट में फाइंड किया था, तो मैंने वो डायरेक्ट यहाँ कॉपी कर दिया। अब मैं AC निकाल लेती हूँ। A मेरे पास क्या है 3 2 5 7 और C हमारे पास है भाई 4 1 -3 और 6। ये भी हमने लास्ट वाले पार्ट में फाइंड किया है, तो हम यहाँ डायरेक्ट कॉपी, ये मैंने क्या किया डायरेक्ट पीछे से जो फाइंड किया था वो कॉपी कर दिया। आप लोग जो है वो दोबारा मल्टीप्लाई करके चेक कर लेगा, आंसर ये आएगा, आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या है भाई AB माइनस AC। ठीक है, AB मेरे पास क्या है भाई 17 21 26 और 25, माइनस का साइन AC हमारे पास क्या है 17 21 15 और 36। ठीक है, दोनों माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर लें दोनों को, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 17, ये हो जाएगा 21 माइनस 21, ये हो जाएगा 26 माइनस 15 और ये हो जाएगा 25 माइनस 36। ये प्लस माइनस सेम वैल्यू से साइन अपोजिट थे, कैंसिल आउट हो गया, 0 और 0 आ गया। इसको 26 को 15 में से माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया 11 आ गया, और जब 25 को 36 में से माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया -11 आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 0 0 11 -11 0 0 11 -11, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मेरा बराबर है किसके भाई, राइट हैंड साइड के। तो ये भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 2 का सलूशन।